हाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर टाइम्स में। दोस्तों, आज मैं आपको कीर्ति जी की एक सच्ची डरावनी स्टोरी जो उन्हीं के साथ हुई थी, मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी आगे सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, डरने के लिए तैयार हो जाएं। मेरा नाम कीर्ति है। ये बात तब की है जब मैं 12 साल की थी। स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर मैं अपने माता पिता के साथ अपनी नानी के घर आसाम जाया करती थी। मेरे नाना नानी आसाम में स्थित जोरहाट एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे। नानी के घर के सामने एक बंगला था जिसमें 5 लोग रहा करते थे। उनमें से एक थी माँ जी, जिनको लोग बहुत सम्मान दिया करते थे। माँ जी को मेरी नानी से बहुत लगाव था, क्योंकि मेरी नानी बहुत अच्छे कपड़े सिला करती थी। मेरी नानी में हर तरह के कपड़े सिलने का हुनर था। मेरे ज़्यादातर कपड़े वही सिलती थी। नानी माँ जी के लिए हर त्योहार पर सलवार कमीज़ सिलती और उसके अंदर जेब भी सिलती। पुराने लोग ज़्यादातर बैग या पर्स नहीं लेते थे। माँ जी उस जेब में हमेशा पैसे रखा करती थी। एक दिन माँ जी बहुत बीमार हो गईं। उनके घर वालों ने उनका सही इलाज भी नहीं करवाया था। मेरी नानी भी माँ जी की सेवा करती, तो उनके बेटे और बहू नानी उनको भगा देते। कुछ दिन बाद माँ जी की मृत्यु हो गई। मेरी नानी ने माँ जी के शव को उनके पसंदीदा पीले रंग का सलवार कमीज सिलकर पहनाया अंतिम संस्कार से पहले। पर नानी इस बार दुख में जेब सिलना भूल गई थी, और फिर माँ जी का अंतिम संस्कार भी हो गया। 2 दिन बाद जब नानी ने सुबह अपने घर का दरवाज़ा खोला, तो उनको साक्षात माँ जी दिखी, उसी पीले रंग के सलवार कमीज़ में। माँ जी ने कहा, देख मैं कैसी लग रही हूँ, पर इस बार तूने मेरे कपड़ों में जेब क्यों नहीं डाली। तुझे पता है ना, मुझे पैसे रखने की आदत है। नानी अब बहुत डर गई और ज़ोर से चीखने लगी और सबको बुलवा लिया। हम सब वहाँ पर गए। तब नानी ने बाहर इशारा करते हुए कहा, माँ जी वापस आ गई हैं, मुझे अभी दिखी हैं। हमने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम सब ने नानी को भ्रम बता के माँ जी को भूल जाने को कहा। नानी ये जान गई थी कि वो माँ जी की आत्मा है, पर हमें कैसे समझाती। नानी को माँ जी की आत्मा अब हर जगह दिखने लगी थी। कभी पेड़ पर बैठी हुई, तो कभी अपने बंगले के बाहर टहलती हुई। ये सब देख नानी बहुत डर गईं। हमेशा हमें अकेले बाहर घूमने को मना करने वाली नानी नहीं जानती थी कि खुद उनके ही साथ ये भूतिया हादसा हो जाएगा। एक रात नानी की आंख रात के 3 बजे खुली। खिड़की पर कुछ आवाज़ें सुनकर नानी बहुत ज़ोरों से डर गईं। तो फिर माँ जी की आत्मा उनको दिखी। डर कर नानी बेहोश हो गई, और उसी वक्त माँ जी की आत्मा नानी के शरीर में प्रवेश कर गई। नानी अब हमारे साथ अजीब सा डरावना बर्ताव करने लगी। दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ने लगी। मेरे घर वालों को ये समझ में आ गया था कि कोई आत्मा का साया है। मेरे घर वालों ने एक सिद्ध पंडित को नानी के बारे में बताया। पंडित जी का कहना था कि अगर किसी की मृत्यु के बाद की विधि पूरे नियम अनुसार ना हुई हो, तो उसकी आत्मा भटकती है और अपने किसी चाहने वाले के शरीर में वास करने लगती है। आत्मा शांति हवन और पूजा फिर से करवाई जाए, वरना उस आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। मेरे घर वालों ने माँ जी के परिवार से बात की। तब उनका बेटा बोला, ये सब अंधविश्वास है, हम इन सब को नहीं मानते।
मेरे घर वालों ने माँ जी के परिवार वालों को भी पंडित जी से मिलवाया। उसके बाद माँ जी की आत्मा का शांति हवन और पूरी विधि से पूजा पाठ करवाया। 2 दिन बाद नानी ठीक हो गई और अब माँ जी की आत्मा भी उनके शरीर से जा चुकी थी। माँ जी की आत्मा को मोक्ष मिल गया था। नानी की सेहत में धीरे धीरे सुधार भी आ रहा था। मेरी गर्मी की छुट्टियां भी ख़त्म हो गईं। नानी भी स्वस्थ हो गई थी। नानी की दुर्दशा देख मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर नानी ने मुझे और मेरे घर वालों को तसल्ली देकर वापस खुशी खुशी जाने का आदेश दिया। मगर आज भी मुझे जब वो भूतिया किस्सा याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।